दोस्तों पिछले वीडियो में हमने टॉन्सिलाइटिस के बारे में बात की थी, जिसमें गले में मौजूद टॉन्सिल जो है उसमें सूजन आ जाती है। इसी टॉन्सिलाइटिस के कारण से एक जटिलता हो सकती है, जिसमें टॉन्सिल एवं उसके आसपास के टिश्यू के अंदर मवाद मतलब कि पस जो है वो जमा हो जाता है, जिसे टॉन्सिल में फोड़ा यानी कि पेरीटॉन्सिलर एब्सेस या क्विंसी के नाम से जाना जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टॉन्सिल में फोड़ा किन कारणों से होता है। तो दोस्तों टॉन्सिल में एब्सेस यानी कि फोड़ा होने का कारण किसी बैक्टीरिया का संक्रमण होना है। विशेष करके स्ट्रेप्टोकोकस नाम का बैक्टीरिया होता है, जिसे स्ट्रेप थ्रोट भी कहा जाता है, उसके कारण से होता है। जब टॉन्सिल में किसी जीवाणु का संक्रमण होता है तो यह बैक्टीरिया को मारने के लिए हमारे शरीर में मौजूद WBC मतलब श्वेत रक्त कोशिकाएं जो है वो पहुंचती है। वो पहुंच के उन बैक्टीरिया का भक्षण करती है और उसके द्वारा उसको नष्ट करती है। इस प्रक्रिया को फेगोसाइटोसिस कहा जाता है और इस दौरान वहाँ पर अपशिष्ट के रूप में पस या मवाद बनता है और यही पस या मवाद जो है वो टॉन्सिल या आसपास के टिश्यू में कैविटी बनाकर इकट्ठा हो जाता है, जिसके कारण से वहाँ पर एब्सेस यानी कि फोड़ा बन जाता है और इस तरह से टॉन्सिल के अंदर फोड़ा बनता है। टॉन्सिल में फोड़ा स्ट्रेप थ्रोट के अलावा दांतों में संक्रमण के कारण से, टॉन्सिल में स्टोन के कारण से, क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया जो उसके कारण से या स्मोकिंग के कारण से भी बन सकता है। अब बात करते हैं टॉन्सिल में फोड़ा होने पर क्या लक्षण दिखाई देते हैं। तो एक तो गले के पीछे या फिर तालू में सूजन हो सकती है। टॉन्सिल एवं उसके आसपास सफ़ेद या पीला जमाव दिख सकता है। बुखार आना, साथ ही साथ सिर दर्द होना जैसी तकलीफें हो सकती है। गले में खराश भी हो सकती है। निगलने में कठिनाई या फिर निगलते समय दर्द जो है वो भी हो सकता है। मुंह को पूरा खोलने में परेशानी या मुंह को खोलते समय दर्द हो सकता है। सांसों में बदबू आना। इसके अलावा गर्दन की जो लसिका ग्रंथियाँ जो है उस पर सूजन मिल सकती है। कानों में दर्द भी हो सकता है। साथ ही साथ आवाज़ के अंदर बदलाव जो है वो भी हो सकता है। तो इन लक्षणों से टॉन्सिल में फोड़े की पहचान की जा सकती है। अब बात करते हैं टॉन्सिल में फोड़ा जो है उसके इलाज या ट्रीटमेंट के बारे में। तो टॉन्सिल में फोड़ा जीवाणु के संक्रमण के कारण से होता है। उसके कारण से इसके इलाज में एंटीबायोटिक जो है उसकी आवश्यकता पड़ती है। डॉक्टर इस पर ज़्यादातर एजिथ्रोमाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन, एमोक्सिसिलिन, क्लेवुनेट जैसे एंटीबायोटिक देते हैं। एंटीबायोटिक का कोर्स जो होता है वो 5 से 10 दिन का होता है, जिसको पूरा लेने की आवश्यकता पड़ती है। साथ ही बुखार एवं दर्द को कम करने के लिए पैरासीटामोल एवं आइबुप्रोफेन जो है वो भी डॉक्टर देते हैं। यदि दवाई जो है वो मुख से लेने में असमर्थ है तो उसे IV इंजेक्शन के द्वारा भी दवाइयाँ दी जाती है। यदि दवाइयों से ठीक नहीं होता है तो फिर डॉक्टर उसे ऑपरेशन का सुझाव दे सकते हैं। इसके उपचार के लिए एक तो नीडल जो है उसकी सहायता से धीरे धीरे मवाद यानी पस जो है उसको बाहर निकाला जाता है, या फिर टॉन्सिल के ऊपर चीरा लगाकर पस जो है उसको बाहर निकालते हैं। यदि पस को बाहर निकालना संभव नहीं है तो ऑपरेशन के द्वारा टॉन्सिल को ही काट करके निकाल दिया जाता है, जिसे टॉन्सिलेक्टोमी कहा जाता है। टॉन्सिल में ऑपरेशन की आवश्यकता तथा उसके देखभाल की वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप देख सकते हैं। दोस्तों टॉन्सिल में फोड़े को घरेलू उपचार के द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता है, लेकिन कुछ देखभाल के द्वारा इसको जल्दी से ठीक किया जा सकता है। जैसे एक तो पर्याप्त पानी पीते रहे जिससे गला न सूखे, क्योंकि गला सूखने के कारण से वहाँ इरिटेशन होगा और उसके कारण से दर्द ज़्यादा हो सकता है। दूसरा, 1 गिलास गुनगुने पानी में 1/4 चम्मच सेंधा नमक डालना है और उतनी मात्रा में फिटकरी मिलानी है और उसके बाद उस पानी से गरारे करने हैं। ये गरारे दिन में 3 से 4 बार करने हैं। इससे भी टॉन्सिल में मवाद जो है वो जल्दी ठीक हो सकता है। एक खाने के अंदर तरल एवं मुलायम खाना देना है। साथ ही मसालेदार एवं खट्टी चीज़ों का सेवन करने से बचना है। दर्द को कम करने के लिए गले की सिकाई करनी, इसके लिए एक तौलिए को गर्म पानी में भिगो कर उसको गर्दन पर लगा सकते हैं। एक धूम्रपान जो है वो करने से बचना है। अब बात करते हैं पेरीटॉन्सिलर एब्सेस से बचाव कैसे करें। तो एक तो दांतों को साफ रखें, इसके लिए दिन में 2 बार ब्रश करें। साथ ही टूथब्रश को 3 से 4 माह में बदलते रहें, क्योंकि पुराने टूथब्रश से संक्रमण फैलने की संभावना अधिक रहती है। दूसरा, धूम्रपान नहीं करना है, क्योंकि स्मोकिंग करने वालों को टॉन्सिल में मवाद की समस्या अधिक होती है। प्रतिदिन गुनगुने पानी से गले की सफाई करें, मतलब गरारे करते रहें। एक टॉन्सिलाइटिस हो गया है तो डॉक्टर से उसका उपचार करवाएं। साथ ही बाहर की चीज़ें खाने से बचें, क्योंकि उसके कारण से संक्रमण होने की संभावना अधिक रहती है। अंत में बात करते हैं टॉन्सिल में फोड़े से क्या जटिलताएं हो सकती है। तो इसके कारण से एक तो सांसों में रुकावट हो सकती है। दूसरा, फेफड़ों में संक्रमण व निमोनिया हो सकता है। इसके कारण से मेनिंजाइटिस जो है वो भी हो सकता है। टॉन्सिल में संक्रमण जो है वो ब्लड में जा सकता है, जिससे सेप्सिस भी हो सकता है। तो दोस्तों ये था पेरीटॉन्सिलर एब्सेस या टॉन्सिल में फोड़ा बनना। हेल्थ से जुड़े हुए और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।